चाहे भले सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी हो, लेकिन बुलडोजर जो इस तरह स्थानीय प्रशासन के दिमाग में छाया हुआ है कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं। ताजा प्रकरण संत कबीर नगर जिले के नगर पालिका क्षेत्र का है। कब्रिस्तान की जमीन की पर मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष काफ़ी दिनों से स्थानीय तहसील यानी खलीलाबाद तहसील में बात दाखिल किया हुआ था, जिस प्रकरण को संज्ञान लेते हुए यानी कि कह लीजिए कि निपटारा सदर एसडीएम शैलेश दुबे के समय में हुआ है और उस निपटारे को पूरी तरह से धरातल पर लाने के लिए शैलेश दुबे ने इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की है। जैसा कि आप साफ वीडियो में देख सकते हैं कि इसे कब्रिस्तान की भूमि बताई जा रही थी। उस कब्रिस्तान की भूमि पर तकरीबन दर्जनों दुकानदार ऐसे थे कि जो उनके किनारे अपना रेली पटरी पर अपनी दुकानें लगाकर जीविकोपार्जन करते थे, लेकिन उस पर बुलडोजर की कार्रवाई इस तरह हुई कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे लगता था कि यहाँ पर पहले कुछ था ही नहीं। लोग जो है अपने सामानों को इकट्ठा नहीं कर पाए और उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी गई है। ताज़ा प्रकरण ये संत कबीर नगर का है। आपको बता दें कि तमाम न्यूज़ चैनलों में और पेपरों में ये खबरें प्रकाशित हुई हैं, भले ही व्यक्ति गुनहगार ही क्यों ना हो, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई इस पर नहीं हो सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानता कौन है साहब? संत कबीर नगर में जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई है और बुलडोजर की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन की निगरानी में की गई है। अब उसको लेकर जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन तकरीबन दर्जनों दुकानदारों ने इस पर अपनी व्यथा जाहिर की है सिटी समाचार के सामने। दुकानदारों का क्या कहना है आप इस वीडियो में देखें। ये आबादी की ज़मीन है जिसमें पठान टोला, अंसार टोला, बरई टोला, बेलदारी टोला ये सब बसे हुए हैं। उसी का एक अंशीय भी था, 415 नंबर है आबादी की आबादी की ज़मीन। अब एक बैग आके लोग हमको गिराने लगे, जबकि हमारा मुकदमा माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन को चला 2009 से और इसकी रिट जो है हाईकोर्ट में भी हुई है, जिसमें लगभग हमको स्टे मिल चुका हुई है। इन्होंने जल्दबाजी में कि स्टे आने के पहले हम जो है इसको गिरा। वहाँ पे स्थानीय दुकानदारों की बातों को आपने सुना। उनका कहना है कि 2009 से इस पर बात दाखिल है। बात दाखिल होने के बाद जब स्थानीय तहसील से उन्हें न्याय नहीं मिला, उनके जो है बात को खारिज कर दिया गया और बाकायदे उस पर नोटिस जारी की गई बेदखली की। लेकिन उस बेदखली की नोटिस को लेकर उन्होंने सीनियर डिवीजन में भी अप्लाई किया था और वहां से खारिज होने के बाद इन्होंने जो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय से जैसे ही स्टे मिलने की संभावना जागी, उस समय प्रशासन इस तरह से कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि आनंद फानन में वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई करने पर तकरीबन दर्जनों दुकानों को तोड़ दिया गया, जिनसे उनका जीविकोपार्जन होता था। फिलहाल जो है इसकी कार्रवाई तो रुकी नहीं, लेकिन अब इस पर कब्रिस्तान पक्ष के लोगों का क्या कहना है आइए हम आपको सुनाते हैं। ये 2008 में ये लोग सड़क पे लगाए हुए थे, कोयला है या चाय की दुकान है, सब कुछ थी। तो जब पीडब्ल्यूडी इस सड़क को चौड़ा करने लगी तो नगर पालिका और पीडब्ल्यू ने दोनों ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। तो ये लोग हमारे कब्रिस्तान की बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को तोड़ के कब्रिस्तान में जाके अपना सामान रख लिए और कहे कि हम हटा लेंगे। लेकिन बाद में इन लोगों की नीयत खराब हो गई, क्योंकि वो करोड़ों की जमीन है, वहीं से इनका धंधा चलता है। और आप देख लीजिए वहीं की बदौलत है ये अपना कई जगह जमीन घर सब बना लिए हैं। तो जब इस पे 2015 में हम लोगों ने शिकायत किया, कब्रिस्तान कमेटी और हम लोगों ने, मैं उस समय सभासद था, तो माननीय एसडीएम साहब ने एक आदेश पारित किया था कि इनको तत्काल हटाया जाए। उसके बाद फिर मामला ठंडे बस्ते में हो गया। फिर हम लोगों ने मुहिम चलाई, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूं जिलाधिकारी महोदय को, वर्तमान जिलाधिकारी महोदय को, श्रीमान महेंद्र तंवर जी को, कि ऐसा मर्द मुजाहिद डीएम आज तक न इस जिले में आया है ना आएगा। और हम अपने पूरी कौम की तरफ से इनकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और ये भी कहते हैं कि इनकी आल औलाद ये जहां रहे खैर बरकत से रहे। कह रहे हैं कि दीवार लगी हुई थी जब नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन ने इस पर अतिक्रमण हटाओ अभियान उन्होंने जब जारी किया था। उस अभियान के तहत जो यहाँ के लोग रेडी पर जो अपनी दुकानें लगाते तो वो पीछे दीवार तोड़कर चले गए। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई है इसको सिटी समाचार तो प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन हमारी जहां तक नॉलेज है कि काफी दिनों से लोग यहां पर रह रहे हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने केस का निपटारा तो कर दिया, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई इस तरह से की है कि कम से कम लाखों रुपए का सामान जो वहां पर काम कर रहे लोगों का नुकसान हुआ है।
उन्हें जो है इस प्रकरण को लेकर काफी रोष है। उन लोगों ने सामने भी रखा इस बात को कि उन्हें समय दिया जाए, लेकिन स्थानीय प्रशासन नहीं माना और बुलडोजर की कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात यह होती है कि 2009 से जब इस पर बात दाखिल था तो अभी तक किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, लेकिन शैलेश दुबे के आते ही इस प्रकरण को तूल दे दिया गया और आनन फानन में दुकानदारों की दुकानों को तोड़ दिया गया। अब देखने वाली बात होती है कि प्रशासन आखिर इस भूमि पर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई भी आरोपी व्यक्ति हो उसके मकान या दुकान या कहीं पर भी बुलडोजर की कार्रवाई करना अनुचित है, लेकिन सदर एसडीएम शैलेश दुबे ने आखिर इतना आनन फानन में इस जमीन पर बुलडोजर चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं। बने रहिए आप सिटी समाचार से।